इस टॉपिक से अंत में मुझे एक चीज और बतानी है ना। इस टॉपिक के अंत में एक बात और सुने, यहां पर इसको देखें, मैं अगले पेज पर ले जाता हूं इसको उठा के। संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा हाफ QV, ये अपन ने यहां से देखा, मैं आपको बताया तो वापिस है ना, ताकि अपने को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं। ये तीसरा रोप उठाया, ठीक है। ये क्यों उठाया मैंने, इससे कुछ छोटी सी विशेष बात बतानी मेरे को, फिर अगला टॉपिक लेंगे ना, फिर अगली बातें करेंगे। पहले इससे रिलेटेड बात देखो साहब, एक चालक है, आप इसको सप्लाई दे रहे हो, है ना। चालक और दोनों के लिए कॉमन है टॉपिक, ठीक है। विभवांतर पर इसको आवेश Q की सप्लाई दे रहे हो, ये चालक है। ये मैं कह चुका हूं, चालक और संधारित्र के लिए फॉर्मूला कॉमन है, दोनों के लिए फॉर्मूले की टॉपिक में मैंने लिख दिया था, समझा दिया 4 बार, है ना। अब एक बात करो, कार्य की गणना आप किससे करते हैं? विभव विभवांतर के सूत्र से। अब इधर आओ, सेल का विभवांतर या ऊर्जा स्रोत का विभवांतर कितना दिखा रहा हूं? V। सप्लाई कितनी दे रहा हूं? Q। तो सब V विभवांतर पर स्थित स्रोत अगर आवेश Q प्रदान करता है तो स्रोत द्वारा किया गया कार्य कितना हुआ? QV। ये सब इतना कार्य स्रोत कर रहा है जो सप्लाई दे रहा है। अब आप बड़ी गजब की बात देखना, जो आपको बड़ा खतरनाक लगेगी और है भी। जबकि आपने चालक में संचित ऊर्जा के 3 रूपों में एक ये बताया, तो अगर इस चालक से पूछें तो इसमें संचित ऊर्जा कितनी है? U बराबर हाफ QV। अब आप देखो कि आपके द्वारा किया गया कार्य तो इतना है, आपके द्वारा सॉरी स्रोत द्वारा, है ना, स्रोत द्वारा कार्य तो इतना है, जबकि चालक में संचित ऊर्जा इतनी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में ऊर्जा का लॉस हो रहा है। आपने QV दी, चालक के पास तो कितनी मिली? हाफ QV। तो लॉस कितने का हो गया? लॉस हो गया हाफ QV का। ये लॉस आपको हीट, चिंगारी यानी स्पार्किंग के रूप में प्रकट होता है। या तो जब आप चालक को आवेश देते होंगे तो चालक गर्म हो जाता है, चालक गर्म हो जाता है क्योंकि लॉस हो रहा है। या आप जब चालक को ऊष्मा देते, सॉरी आवेश देते होंगे, स्पार्किंग हो जाती होगी, लॉस तो होता है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब भी आप स्रोत द्वारा या यूं कहते हैं आवेश देने की, चालक को आवेश देने की प्रक्रिया में ऊर्जा की हानि निश्चित है। ये टॉपिक आपने आगे आएगा, प्रकट तो भी हो गया, दिख तो साफ गया कि साहब जब किसी चालक को आप आवेश प्रदान करते हो तो आवेश प्रदान करने की प्रक्रिया में ऊर्जा की हानि निश्चित है, होती है, सामने दिख रहा है। तो ये मैं इसने जोर जोर से कह रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक आगे आपके आएगा, है ना। जब ये टॉपिक आएगा तो उस समय आप देखिएगा कि वहां भी ये प्रूव करके अपन दिखाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक अपने को लेना है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इससे आप इस पे थोड़ा सा फोकस होइए। नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि संधारित्र समानधारिता के कनेक्टेड है सोर्स से, लेकिन एक दो में से एक संधारित्र को डिस्कनेक्ट भी किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब इन संधारित्रों को पराविद्युत पदार्थ के द्वारा
पूर्ण रूप से भर दें तो धारिता पर, विद्युत क्षेत्र पर, विभवांतर पर, ऊर्जा पर, आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले मैं आपके सामने ये लिख देता हूं, विद्युत क्षेत्र वैक्यूम में अपन ने कितना लिख रखा था और माध्यम में कितना लिख रखा था, है ना। तो विद्युत क्षेत्र जब अपन ने निर्वात में लिखा था तो लिखा था Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A, और जब विद्युत क्षेत्र अपन ने माध्यम में लिखा था तो लिखा था Q अपॉन एप्सिलॉन R एप्सिलॉन 0 A। क्लियर सर, ये अपन कर चुके हैं पहले। ऐसे ही विभवांतर जो अपन ने निर्वात में लिखा था वो था एप्सिलॉन 0 A इंटू डी, और माध्यम में जो अपन ने विभवांतर लिखा था वो लिखा था एप्सिलॉन 0 A इंटू डी। ये अपन पहले से, जैसे ये तो अपन माध्यम रखने पर धारिता पर प्रभाव में केस फर्स्ट में देख चुके हैं, और ये अपन ने संधारित्र जब पढ़ा था उस समय किया था। तो कहने का मतलब ये दोनों चीजें हमारे द्वारा देखी गई हैं। ये इससे बताई मैंने क्योंकि अब जो हमारे सामने सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस तरह से सप्लाई, मैं इधर बना देता हूं, ये सब सिचुएशन है, ये स्विच है ना कुंजी के, एक कैपेसिटर ये रहा और एक कैपेसिटर ये रहा। बात को अच्छी तरह से समझना, हालांकि महत्व तो रखती है, इसका अपने आप में महत्व है। ये सब सेल का विभवांतर है ना, सर्किट बना रहा हूं तो थोड़ा सा सर्किट अपन बना रहे हैं, ये रहा सब है ना, ये प्लस माइनस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर अपन ने V0 लिख दिया। दोनों की धारिता अभी वैक्यूम में C0 है, ठीक है। इसको A संधारित्र बोल देता हूं, इसको संधारित्र B बोल देता हूं। क्लियर। अब इसके क्वेश्चन पे गौर करिए आप, तो मूल तो क्वेश्चन पे आइए। ये कह रहा है आप पूर्णतः माध्यम भर देते हो, इसमें भी पूर्णतः माध्यम भर दिया और इसमें भी अपन ने पूर्णतः माध्यम भर दिया। B बैटरी से डिस्कनेक्टेड है जबकि A बैटरी से कनेक्टेड है। तो इसके 5 क्वेश्चन है कि संधारित्र A संधारित्र B में आवेश क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, धारिता क्या होगी और स्थिति ऊर्जा क्या होगी। ये इसके 5 क्वेश्चन है। तो सब इस तरफ से लिख देता हूं मैं, बैटरी से संबंधित। क्लियर। ये बैटरी से संबंधित है ना, जो अंग्रेजी में बात को समझते हैं वो यूं समझ ले, कनेक्ट टू सेल है ना, यूं लिखते हैं, या कनेक्ट टू सोर्स। इधर अपन लिख देते हैं बैटरी से विच्छेदित, बैटरी से विच्छेदित मीन्स डिसकनेक्टेड टू सोर्स है ना, सेल लिख दें। अब अपने को क्वांटिटीज बतानी है, ये अपन से जो पूछ रहा है कि किस पर क्या क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है साहब। सबसे पहले बैटरी से कनेक्टेड संबंधित में या कनेक्ट टू सेल से पहली कर, ठीक है साहब। पहली बात बताते हैं अपन, माध्यम बढ़ने पर धारिता। अगर आपने माध्यम क्योंकि पूर्ण रूप से भर रखा है ना, अगर क्या ऐसा ही बोल रहा है, माध्यम को पूर्ण रूप से भरने पर इन दोनों संधारित्रों में से संबंधित भौतिक राशियां बतानी है। तो माध्यम पूर्ण रूप से भर रखा है
तो धारिता माध्यम की उपस्थिति में निर्वात में धारिता की एप्सिलॉन आर गुना होगी। किसमें? यहां भी यही होगा, यहां भी माध्यम की उपस्थिति में धारिता निर्वात की एप्सिलॉन आर गुना होगी, यानी परावैद्युतांक गुना होगी। यानी माध्यम बढ़ने पर धारिता दोनों की बढ़ेगी, बैटरी से कनेक्टेड वाले की भी और बैटरी से डिस्कनेक्टेड वाले की भी। ठीक है सब। अब आप ध्यान से समझिए कि धारिता दोनों की बढ़ने के पीछे कारण क्या है, इसको ध्यान से समझना है ना। चलो सब। नंबर 2, क्या धारिता बढ़ने का कारण विभवांतर में कमी है? कौन से वाले में? बैटरी से संबंधित है? नहीं, ध्यान से सुनो। समांतर क्रम में विभवांतर सदैव समान रहता है। इस बात को, ये क्योंकि आपके सामने आई तो पहली बार है अभी, लेकिन अब इस बात को आप आत्मसात कर लो, यानी दिमाग में बिठा लो। इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं एक टॉपिक कर रहा हूं, तो अभी मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता। बस आप ये ध्यान रखो, समांतर क्रम में विभवांतर सदैव समान होता है। तो साहब ये तो समांतर क्रम में है, यहां तो विभवांतर पहले जितना, या यहां तो विभवांतर का मान V0 ही रहेगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर सदैव समान होता है, चेंज ही नहीं हो सकता। आप ऐसे समझ लो, अपने घर में ट्यूबलाइट लग रही है, अपने घर में पंखे लग रहे हैं, और भी मिक्सी वगैरह भी अपन चलाते हैं, कूलर भी चलते हैं, वॉशिंग मशीन भी चलते हैं। इन पर सबके आप स्पेसिफिकेशन देखो, इन पर सब पर है, ये सब 220 to 240 वोल्ट पे चलते हैं। अब आपकी जो सप्लाई दी जा रही है वो 220 to 240 दी जा रही है, और सब इसी विभवांतर पर अपनी पूर्ण दक्षता से काम करेंगे। सभी पंखा, मिक्सी, कूलर, बल्ब, ट्यूबलाइट, रेफ्रिजरेटर, एवरीथिंग। तो इसका मतलब इन सबको क्या मिलना चाहिए? 220 to 240 वोल्ट 240 वोल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि इस पर ही अपनी पूर्ण दक्षता से कार्य करते हैं। तो फिर बताओ, घरों में जो आपके जो सर्किट बना हुआ है, यानी लाइन अरेंजमेंट है, जिससे सप्लाई दी जा रही है, वो कौन से क्रम में होना चाहिए? स्वाभाविक है, समांतर क्रम में ही होना चाहिए, क्योंकि विभवांतर समांतर क्रम में ही समान रहता है। क्लियर सब? तो सब यहां पर देखें तो विभवांतर नियत बना हुआ है, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि ये और सेल दोनों पैरेलल हैं, और जब पैरेलल हैं तो विभवांतर अपरिवर्तित रहेगा, जैसा कि मैंने लिखा। अब क्योंकि विभवांतर में चेंज नहीं हुआ, यानी विभवांतर में कोई कमी नहीं हुई, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र भी अपरिवर्तित है। भाई अपन जानते हैं V बराबर ED, अपने पास एक फॉर्मूला है V = D। D की तो यहां कोई बात ही नहीं कर रहा, डिस्टेंस तो प्लेटों के बीच की कांस्टेंट कर रखी है। V चेंज हुआ नहीं, तो फिर इसका मतलब EB चेंज नहीं हुआ। तो जो बैटरी से संबंधित है उसमें धारिता तो बढ़ती है, लेकिन विभवांतर अपरिवर्तित रहता है, और विद्युत क्षेत्र भी अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि विभवांतर अपरिवर्तित है। अब बात ये रही कि फिर इसकी धारिता बढ़ कैसेगी। चलो इसकी बात बाद में करेंगे, अभी चौथे नंबर पे, पहले उधर भी दो बातें अपन लिख लें। अब इधर आ जाओ नंबर 2। ये तो बैटरी से संबंधित नहीं है, ये तो डिस्कनेक्टेड है, लिख भी रखा है, डिस्कनेक्टेड टू सेल। तो ये डिस्कनेक्टेड है, इसका मतलब सेल और ये समांतर क्रम में नहीं है। समांतर और श्रेणी क्रम तभी मान्य है जब सोर्स, ऊर्जा स्रोत कनेक्टेड हो,
अगर ऊर्जा स्रोत कनेक्टेड नहीं है तो समांतर व श्रेणी क्रम मान्यताहीन है। इसीलिए आपने 10th क्लास में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का समांतर क्रम पढ़ा होगा। तो बिना सेल लगाए आप श्रेणी और समांतर क्रम नहीं पढ़ सकते हैं। वह श्रेणी और समांतर क्रम का महत्व ही तब है जबकि सेल लगा हो। तो साहब ये तो सेल से कनेक्टेड नहीं है। तो पहली बात तो जो संधारित्र बी है यह समांतर क्रम में नहीं है। पहले तो ये दिमाग से निकाल दो क्योंकि डिस्कनेक्ट है। अब ये समांतर क्रम में नहीं है तो फिर स्वाभाविक है कि पदार्थ रखने पर इसके विभवांतर में क्या हो गई, कमी हो गई है ना। अगर निर्वात से कंपेयर करें, यहां पे देखें तो इसका विभवांतर पहले की तुलना में एप्सिलॉन आर कम हो गई। देखो ये मान तो किसका है, और फिर इसमें किसका डिवीजन हो रहा है, एप्सिलॉन आर का। तो सब इसके विभवांतर में कमी हुई है जो हमने बात की थी। विभवांतर में कमी हुई तो धारिता में, पिछला लेक्चर जो हमारा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर माध्यम का प्रभाव, तो उसमें जो हमने बात की तो उसमें हमने कहा था कि माध्यम जब रखते हैं विद्युत क्षेत्र कम होता है, विद्युत क्षेत्र में कमी से विभवांतर में कमी होती है, और विभवांतर कम में कमी से धारिता में वृद्धि होती है। C बराबर Q अपॉन V। तो वास्तव में यहां वो आपका लॉजिक बिल्कुल सही है कि आपने जब माध्यम रखा तो ये बैटरी से विच्छेदित, ये समांतर क्रम में है ही नहीं। जब समांतर क्रम में नहीं है तो इसमें विभवांतर समान हो ही नहीं सकता। तो इसके विभवांतर में पदार्थ रखने पर कमी हुई। क्यों कमी हुई? तो सब यहां पर विद्युत क्षेत्र के मान में भी क्या हुई, कमी हुई। जैसा अपन ने पहले फंडामेंटल में बोल चुके अपन। तो देख लो, यहां से देख लो, ये विद्युत क्षेत्र जो लिख रखा है ई के, इसमें ये किसके बराबर है, E0 के, और उसमें किससे डिवीजन हो रहा है, एप्सिलॉन आर से। तो सब जो अपन ने बात कही थी माध्यम के प्रभाव के, थ्योरेटिकली भी और केस फर्स्ट में भी, कि जब हम पदार्थ प्लेटों के मध्य भरते हैं तो विद्युत क्षेत्र कम होता है, फलस्वरूप विभवांतर में कमी होती है, वो धारिता में वृद्धि होती है। तो सब इसकी धारिता में वृद्धि होने का कारण तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। क्या स्पष्ट हुआ कि सब विद्युत क्षेत्र में कमी हुई, इसने विभवांतर को वैसे धारिता। इसके बाद समझ में नहीं आई सब। अब नंबर 4 पर ये देखेंगे कि इसकी धारिता कैसे बढ़ गई, क्योंकि इसका तो विभवांतर भी नियत है, इसका तो विद्युत क्षेत्र भी नियत है। अब एक बार के लिए आपको विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में दिखाता हूं इस स्पेस में, है ना। माध्यम रखने पर देखना, ये दिखा रखा है मैंने, पर एक बार इधर थोड़ा सा अलग से देखो आप, इसको Q0 लिख दूं, है ना। माध्यम रखने पर Q0 क्या QK लिख दें से ना। तो आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ये चीज शानदार है। ये मैं लिख देता हूं QK, माध्यम रखे ना, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0 A इंटू D। ये आपने देख ही लिया, इसको तो अपन चेक करने जा ही नहीं रहे क्योंकि विभवांतर में कमी हुई है तो धारिता बढ़ी, इसका तो पता पड़ रहा है। लफड़ा यहां पड़ रहा है कि साहब इसकी धारिता बढ़ कैसे गई। तो ध्यान से देखो, विभवांतर तो वास्तव में इसका भी कम हुआ ही था, और तो विद्युत क्षेत्र तो इसका भी कम हुआ ही था, कन्फर्म है। क्योंकि अपन जिस फंडामेंटल को पढ़ चुके हैं उसका ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं अपन, कोई राजनीतिक शास्त्र थोड़ी पढ़ रहे हैं कि स्थिति देखकर आप अपने स्टेटमेंट को चेंज कर लोगे। फिजिक्स में जो आपने कह दिया तो बात एक तरह से डेरिवेशनली प्रूव किया आपने, अपन ने डेरिवेशन से उसको प्रूव किया।
तो वो झुटला थोड़ी सकते हैं कि नहीं 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 उस समय ऐसा था, इस समय नहीं। वास्तव में जब पदार्थ रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र में कमी होती है, इसमें भी हुई थी। विभवांतर में कमी होती है, इसमें भी हुई थी, कंफर्म। इसमें हुई थी वो तो दिख रही है, लेकिन कमी इसमें भी हुई थी। पर हुआ क्या कि ये कनेक्टेड था बैटरी से। जैसे ही बैटरी से कनेक्टेड था तो होता क्या है, बैटरी इसे तुरंत क्या करती है, आवेश दे देती है। जिसे इसके विभव विभवांतर में कमी हुई तो बैटरी ने इसे क्या करा, आवेश दे दिया। देखना, ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा आपको, है ना। ये देखो सर, इसको बैटरी ने आवेश दे दिया, ये एप्सिलॉन से एप्सिलॉन आर खत्म, तो V के बराबर क्या बचा, Q0 अपॉन एप्सिलॉन 0 A इंटू डी, और ये किसके बराबर है, V0 के बराबर। Q0 0 नहीं लिखा मैं, एप्सिलॉन 0 A इंटू डी, ये है V0 के बराबर। तो साहब सीधी सीधी बात है कि ये बैटरी से कनेक्टेड था, इसके विद्युत क्षेत्र में कमी होती है, इसका भी विभवांतर कम होता है, लेकिन कनेक्टेड होने के कारण यह आवेश ले लेता है। ये देखो, इसने आवेश लिया है ना, पेन चेंज करता रहता हूं मैं बीच में ताकि आपको बात, यह आवेश ले लेता है, यह आवेश ले लेता है। और आवेश ले लेता है तो आपको माध्यम के प्रभाव में विभवांतर क्या दिखाई देता है, नियत। जबकि वास्तव में विभवांतर तो इसका भी घटा ही था, लेकिन सप्लाई होने के कारण या कनेक्ट होने के कारण इसको आवेश लेने की फैसिलिटी थी और इसने वैसा ही किया। तो सब अब क्लियर हो गया कि वास्तव में पदार्थ रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र में कमी होती है, विभवांतर में कमी होती है और दायित्व बढ़ती है। बिल्कुल क्लियर फंडा है। बट यहां पर वो दिख जाता है, यहां पर इसलिए नहीं दिख पाता क्योंकि सप्लाई सोर्स दे रहा है, इसने वो विभवांतर को उसी लेवल पे लाके पटक देता है। कमी तो होती है लेकिन वो सप्लाई दे देता है, ये सप्लाई दे दी, सप्लाई देते ही और स्वाभाविक रूप से वापस विभव का अंतर शून्य हो जाता है, यानी सप्लाई देते ही विभव समान हो जाता है। अगर आप 4 में बात करो तो भाई 4 में तो क्लियर है, ये तो बैटरी से डिस्कनेक्ट है, तो ये तो आवेश ले नहीं सकता। आवेश संरक्षण के अनुसार जितना आवेश के पास शुरू में था अंत में भी उतना ही रहेगा, तो ये आवेश नहीं ले सकता, है ना। इस पर तो आवेश क्या बना रहेगा, नियत। डिस्कनेक्ट है, लेगा भी तो कहां से लेगा। और आवेश संरक्षण है कि जब डिस्कनेक्ट है तो इसका आवेश तो खोने वाला है नहीं, तो सब ये आवेश नहीं लेता, बल्कि इसके तो विद्युत क्षेत्र में कमी के कारण विभवांतर कम होता है और धारिता बढ़ जाती है। अब एक लास्ट इंटरेस्टिंग बात, अब अपन ये कहेंगे या आप ये कहेंगे कि सर इसने आवेश लिया और इसने आवेश नहीं लिया, इसका क्या प्रूफ है। तो मैं आपको प्रूफ बताता हूं, अभी आप 2 मिनट में समझ जाओगे कि कैसे पता पड़ा मुझे। नंबर 5 देखो साहब, आप माध्यम की उपस्थिति में स्थिति ऊर्जा निकाल के देखो। U के बराबर हाफ C के V के स्क्वायर, बैटरी से संबंधित की निकाल रहा हूं, फिर दोनों निकाल के अभी आपके सामने रख दूंगा। C के का मान कितना रख दें, एप्सिलॉन R 0, V के का मान कितना रख दें, V0 का स्क्वायर। ये सब मैं आपको इधर बताता हूं, ये यहां से देखो, ये मैंने C के का मान रखा और ये मैंने V के का मान रखा, ठीक है ना। अब U के एप्सिलॉन R को तो बाहर पटक दो। अब देखो आप, हाफ C0 V0 का स्क्वायर, यानी
एप्सिलॉन आर, और इसको कहते हैं अपन निर्वात में स्थिति ऊर्जा। अभी मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा, पहले मैं उधर भी निकाल दूं। 5 है ना, माध्यम की उपस्थिति में स्थिति ऊर्जा, तो वही हाफ सी के वी के स्क्वायर, यहां भी वैल्यू रखो, तो यू के हाफ सी के की वैल्यू तो एप्सिलॉन आर C0, और वी के की वैल्यू V0 अपॉन एप्सिलॉन आर, तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, है ना। इसमें एक तो कट गया, अब क्या बचता है, यू के 1 अपॉन एप्सिलॉन आर बाहर आता है, और हाफ C0 V0 स्क्वायर, यानी यू के इज इक्वल टू, इसको तो आप लिख दोगे U0 अपॉन एप्सिलॉन आर। अब देखो साहब, है ना, इसकी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि हुई, इंक्रीज होगी साहब इसकी स्थिति ऊर्जा, है ना। स्थिति ऊर्जा बढ़ी इसकी, जो बैटरी से कनेक्टेड था। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जब बैटरी कार्य करती है तो किया गया कार्य निकाय में संचित हो जाता है, जिसे संधारित्र में एकत्रित या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ी है, इसका मतलब सेल ने, सोर्स ने ए पर कार्य किया है, और कार्य किसको लेने में करते हैं, तो अपन ने लिख रखा था साहब, या अपन ने परिभाषा में सुना रखा था, आवेश देने की प्रक्रिया में। तो वास्तव में इसे आवेश दिया गया है, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बड़ी है। जो बैटरी से विच्छेदित है, इसको आवेश किसी ने दिया ही नहीं, इसमें तो आवेश कांस्टेंट ही बना हुआ है ना। तो साहब इसको कोई आवेश दे ही नहीं रहा, ये तो खुद ही कार्य करता है, इसकी स्थिति क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। इसकी स्थिति घटी है, ये इस बात का प्रमाण है कि आवेश ले लेता है, ये नहीं। तो साहब बड़ा डिटेल में मैंने आपको ये दोनों सिचुएशन बता दी, ये काम की है, एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, और मैंने विस्तार में समझा दी। इसमें एक सबसे बड़ी समस्या आती है, उसको समझा चुकते हैं बहुत अच्छी तरह, फिर भी बच्चा बार बार पूछता है, तो मैंने ऐसा चांस ही नहीं रखा है ना कि कहीं आपको कोई अवसर मिले, इससे मैंने बिल्कुल विस्तार से समझा दिया, ये फंडा ध्यान रखिएगा ना। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे अपन। थैंक यू वेरी मच।